शो के अनुसार कर्म का सिद्धांत हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने जीवन को अधिक जिम्मेदारी से जीने और दूसरों के साथ अधिक दयालु होने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक व्यक्ति जो अपने कर्मों के बारे में जागरूक हो जाता है, वह अपने जीवन में नकारात्मक कर्मों को पहचानने और उनसे बचने में सक्षम हो सकता है। इससे उसका जीवन अधिक सुखी और सफल बन सकता है। एक व्यक्ति जो अपने कर्मों के परिणामों को समझता है, वह अपने कर्मों को अधिक सावधानी से चुनने में सक्षम हो सकता है। इससे वह अपने जीवन में अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति जो अपने कर्मों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है, वह अपने जीवन में अधिक नियंत्रण महसूस करने में सक्षम हो सकता है। इससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने में अधिक सफल हो सकता है। एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है, वह अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सक्षम हो सकता है। इससे वह अपने जीवन में अधिक खुशी, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। एकता प्राप्त करने में मदद करता है। कर्म योग का अभ्यास करने के कुछ तरीके हैं। अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चिंता न करें। अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। कर्म योग एक शक्तिशाली साधन है जो हमें अपने जीवन में सफल होने में मदद कर सकता है। 4. कर्म फल को त्याग दें। कर्म फल से मुक्त हो जाओ। अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चिंता करना छोड़ दो। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करो। अपने कार्यों के प्रति समर्पण बढ़ता है। चिंता और तनाव कम होता है। शांति और सद्भाव प्राप्त होता है। जीवन में सफलता मिलती है। एक छात्र यदि अपने परीक्षा परिणामों के बारे में अधिक चिंतित रहता है, तो उसे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन यदि वह परीक्षा परिणामों के बारे में चिंता करना छोड़ देता है और अपना पूरा ध्यान परीक्षा में देने पर केंद्रित करता है, तो उसे बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। एक कर्मचारी यदि अपने वेतन वृद्धि के बारे में अधिक चिंतित रहता है, तो उसे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन यदि वह वेतन वृद्धि के बारे में चिंता करना छोड़ देता है और अपना पूरा ध्यान अपने काम पर देने पर केंद्रित करता है, तो उसे बेहतर प्रदर्शन करने और वेतन वृद्धि पाने की अधिक संभावना हो सकती है। कर्म फल से मुक्त होना एक शक्तिशाली साधन है जो हमें अपने जीवन में सफल होने में मदद कर सकता है। 5. कर्म में फल की इच्छा न करें। अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चिंता करना छोड़ दो। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करो। कर्म फल की इच्छा करना हमें अपने कार्यों के प्रति समर्पण से दूर करता है। प्रशांत कहते हैं कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वस्थ संदेहवाद को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हमें अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से दूर रहना चाहिए। हमें चीजों को स्वयं समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न पूछें। किसी भी चीज को बिना सोचे समझे स्वीकार न करें। हमेशा प्रश्न पूछें और चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करें। अनुभवजन्य साक्ष्य पर ध्यान दें। किसी भी दावे को स्वीकार करने से पहले उसके लिए अनुभवजन्य साक्ष्य देखें। खुले दिमाग वाले रहें। नई जानकारी और विचारों के लिए हमेशा खुले रहें। अपनी सोच को चुनौती दें। अपनी सोच को नियमित रूप से चुनौती दें और देखें कि क्या यह तर्कसंगत और सुसंगत है। आचार्य प्रशांत की शिक्षाएं हमें सच्ची खुशी और स्वतंत्रता की ओर ले जाने का एक मार्ग दिखाती हैं। मृत्यु को समझने और इससे डरने से बचने के लिए ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों का उपयोग करें। ध्यान और योग हमें अपने मन और शरीर से परे जाने और अपने मूल स्वभाव को जानने में मदद कर सकते हैं। जब हम अपने मूल स्वभाव को जानते हैं, तो हम मृत्यु से नहीं डरेंगे। ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं को शांत करने में मदद करता है। जब हम समझते हैं कि हमारे कर्म हमारे जीवन में क्या परिणाम लाते हैं, तो हम उन्हें चुनने में अधिक सावधानी बरत सकते हैं। 3. झूठ। कर्म का हिसाब चुकता करने से ही मुक्ति मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि कर्मों का हिसाब चुकता करने से ही मुक्ति मिलती है। वे सोचते हैं कि जब वे अपने सभी कर्मों का फल भोग लेंगे, तब वे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यह सोच भी गलत है। कर्मों का हिसाब चुकता करने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति का अर्थ है कर्मों से मुक्ति। कर्मों से मुक्ति तब होती है जब हम कर्मों के चक्र को तोड़ देते हैं। जब हम कर्मों के कारण और प्रभाव की समझ प्राप्त कर लेते हैं, तब हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्मों के चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका यह है कि हम कर्मों से मुक्ति के लिए प्रयास करें। हम अपने कर्मों को समझने और उनसे सीखने का प्रयास करें। हम अपने कर्मों को चुनने में अधिक सावधानी बरतें। निष्कर्ष। कर्म के बारे में इन गलतफहमियों को समझकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं
और सच्चा सुख और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। या तो निर्णय या दया के साथ वापस देख सकते हैं। यह बीज बोने के बाद उनके फल का स्वाद लेने जैसा है। जब हम क्रोध, लोभ और भ्रम में देते हैं तो हम तुरंत आत्मपीड़ित दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये उत्तेजित मन की अवस्थाएं हमारे मन की शांति को परेशान करती हैं। तीव्र स्थितियों में सचेत रूप से प्रतिक्रिया करने के विपरीत प्रतिक्रिया करना पछतावे या संतुष्टि की भावना पैदा कर सकता है, जो हमें नकारात्मकता से मुक्ति पाने और अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। 4. क्षमा, क्रोध, ईर्ष्या और नाराजगी जैसी नकारात्मक भावनाओं को पकड़ना खुद को जहर देने जैसा है। हमें खुद को और दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा हमें अतीत को जाने देने और वर्तमान में खुश रहने में मदद करती है। आर्षयात्री के ज्ञान के अनुसार क्षमा एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमें अतीत को जाने देने और वर्तमान में खुश रहने में मदद करता है। क्षमा हमें खुद को और दूसरों को जहर देने से रोकती है। क्षमा का अर्थ है किसी को उस नुकसान या पीड़ा के लिए माफ करना जिसे उन्होंने हमें पहुंचाया है। यह एक आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। क्षमा के कई लाभ हैं। यह हमें नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और नाराजगी से मुक्ति दिलाता है। हमारा तनाव और चिंता कम करता है, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, हमारे संबंधों को बेहतर बनाता है। क्षमा करना एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप क्षमा के अभ्यास में अधिक समय बिताते हैं, यह आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। कर्मों का फल समय पर मिलने का सिद्धांत हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और बुरे कर्म करने से रोकता है। कर्मों का फल कभी न देर होता है न जल्दी। कर्मों का फल जरूर मिलता है। कर्म ही फल का समय निर्धारित करते हैं। कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है। 8. आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। अपने आप को जानने और ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। आत्मज्ञान एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आप को और ईश्वर को जान लेता है। यह एक अत्यंत सुखद और शांतिपूर्ण अवस्था है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। एक व्यक्ति जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, वह अपने आसपास की दुनिया को अधिक गहराई से समझने लगता है।